हेलो एवरीवन, मैं नऊ मलिक फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं। पहले तो बता दूँ, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनके कमिंग मंथ्स में ना आपके एग्जाम होने वाला है। चाहे आप CGL देने जाओ, चाहे आप CHSL देने जाओ, चाहे आप MTS देने जाओ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिसेंट चेंजेस, ठीक है, पोस्ट में जो हुए हैं भारत में, मतलब आज के टाइम पर वर्तमान में कौन किस पद पर बैठा हुआ है, नई अपॉइंटमेंट क्या हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में से मैंने आपके लिए बच्चा बिल्कुल इंपॉर्टेंट की जो आपसे बनेंगे ही बनेंगे, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, उनसे यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं बच्चा। एक गवर्नर होते हैं जो कि आपके शक्तिकांत सर है, ठीक है, शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर भी इनको इस बार मिला है, ठीक है। लेकिन डिप्टी गवर्नर जो अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनका देखना स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, जानकी रमन, ये ध्यान रखना, ये इनका नाम है। आगे देखते हैं। आगे है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं BSF के। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NTA के नए महानिदेशक बच्चा ये रिसेंटली फाउंड की गई, 2017 में ये फाउंड की गई थी। इसके नए महानिदेशक जो है ये आपको दिख रहे हैं, सुबोध कुमार। क्या नाम है? सुबोध कुमार। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखे ताकि आप फोटो देखते ही एक बार पहचान लो, आपको ये सारी चीजें पहले से याद होनी चाहिए। हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। उसके अलावा आपका RO यानी कि रिसर्च एंड एनालिटिक विंग्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, RO जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी बच्चा, और रवि सिन्हा, क्या है? रवि सिन्हा जो है इसके अभी के लिए प्रमुख है, चीफ है, याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं आपके जनार्दन प्रसाद। क्या नाम है इनका? जनार्दन प्रसाद, याद रखेंगे। आगे क्या है? आगे आपके सामने है, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चा आपका गोपीचंद हिंदुजा। क्या नाम है? गोपीचंद हिंदुजा जो है ये नए प्रमुख बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं हिंदुजा ग्रुप के। आगे चलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, ठीक है बच्चा, CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI जो 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में और 1 अप्रैल 1935 में बच्चा RBI जो हमारा शायद पहला सवाल था, उसकी स्थापना की गई थी। तो 1963 में CBI की स्थापना की गई थी, और प्रवीण सूद, ठीक है, क्या बने हैं? प्रवीण सूद जो है वो इसके नए निदेशक बने हैं, याद रखेंगे। और आगे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीनिवास। यस, प्रवीण कुमार श्रीनिवास। बीच में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी, तो ध्यान से आपको देखना है कि आपके करंट में कितना करंट है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो पहले कानून मंत्री हमारे कौन थे बच्चा? किरण रिजिजू। उनका एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज, उनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, हाई कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है जो कि उनको लेकर थोड़ी खींचातानी चली हुई थी। तो अब जो हमारे नए कानून मंत्री है ये है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। इनसे पहले कौन थे? किरण रिजिजू। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किन को हटाकर, या फिर सिंपल कहिए किन की जगह पे अब आपके अर्जुन राम मेघवाल जो है वो कानून मंत्री बने हैं। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये चीज ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, बहुत सारे घमासान के बाद कांग्रेस वहां पर जीती है, ठीक है, और कांग्रेस में आपके क्या किया है? नए जो मुख्यमंत्री है वो सिद्धारमैया है। क्या है? सिद्धारमैया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। शिव कुमार आपके डिप्टी CM बने हैं कर्नाटक के। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं बच्चा? तो आशुतोष दीक्षित, इनका नाम यहां पर लिखा हुआ है। आशुतोष दीक्षित जो है नए उप प्रमुख है बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना, डिप्टी चीफ है।
आगे आगे क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के नए मंत्री जो हमारे पुराने कानून मंत्री थे वो यानी कि किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू बच्चा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज। आगे देखते हैं, मई 2023 को संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट्स होती है राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार सवाल ये भी पूछ लेते हैं। तो ये यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये कौन बने हैं, इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। आप कहेंगे मैम डॉक्टर मनोज सोनी। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई है राष्ट्रपति साहब के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे है आपके टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके नए एमडी और नए सीईओ जो है वो कौन बने हैं? तो ये है के कृतिवासन। क्या नाम है? के कृतिवासन टीसीएस के नए आपके एमडी और सीईओ बने हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ही इज हर्ष जैन। क्या नाम है इनका? हर्ष जैन इनका नाम है। आगे चलते हैं बच्चा, आगे क्या है? हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है MS राव, यस MS चंद्र राव, ठीक है, इनका नाम क्या है? MS चंद्र राव, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। और यहां से बताइए एक सवाल क्या आता है, ये मैंने क्यों रखा हुआ है? आपका पहली मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ही थी बच्चा, दैट वाज लीला सेठ। क्या नाम था उनका? लीला सेठ। ओके, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आगे क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, ठीक है, कई बार आपने ये नाम सुना होगा बच्चा। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लेंगे ना तो दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके नए अध्यक्ष जो चेयरमैन बने हैं वो है शुभ्रकांत। क्या नाम है इनका? शुभ्रकांत पांडा, यस, शुभ्रकांत पांडा। तो इनके फेस भी बड़ा गोलू मोलू सा है, इससे आपको ये ध्यान भी रहेगा, शुभ्रकांत पांडा। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लेना, ठीक है, शी इज रश्मि, ठीक है, क्या नाम है इनका? रश्मि शुक्ला, इनका नाम है रश्मि शुक्ला, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके उपाध्यक्ष और इसके सीईओ का अगर आपसे नाम पूछा जाएगा, नीति आयोग जिसको भारत में 2015 में, ठीक है, आपका क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। 2014 में जब आपकी भारतीय जनता पार्टी आई थी तो जो प्लानिंग कमीशन था उसको रद्द कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ नीति की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से। तो नीति आयोग के नए जो सीईओ है वो अभी के लिए है BVR सुब्रमण्यम। क्या है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और अगर आपसे उपाध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो सुमन बेरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1982 में बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसके नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष है KV शाह जी, ठीक है, KV शाह जी, ये इसके नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA, हमारे NSA का नाम क्या है? आप कहेंगे मैम अजीत डोभाल, ठीक है, क्या है? अजीत डोभाल। और हमारे डिप्टी NSA अभी के लिए कौन है? ये चीज ध्यान रखेंगे, ही इज पंकज, ठीक है, सॉरी, ही इज पंकज कुमार सिंह, ठीक है, अपने नए डिप्टी NSA पंकज कुमार सिंह है, ध्यान रखेंगे। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत में अटॉर्नी जनरल मतलब भारत सरकार का वकील। बाय चांस सरकार के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाता है तो सरकार की तरफ से जो पैरवी करने के लिए होता है, ही इज अटॉर्नी जनरल। तो भारत सरकार का जो वकील है वे अभी है R वेंकटरमनी, ठीक है, R वेंकटरमनी, ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चा। ये हमारे अभी के लिए क्या है? आपके अटॉर्नी जनरल है। 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, ठीक है,
DY चंद्रचूड़। इनसे पहले UU ललित थे, ध्यान रखना ये चीज़। और एक सवाल ये भी पूछा गया था अभी हाल ही में कि आपका बच्चा जब ये राम मंदिर पर फैसला आया था उस टाइम पर क्या बात बोलते हैं, CJI कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ही वॉज रंजन गोगोई, ठीक है, वो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने ही दिया था। हॉकी इंडिया यानी कि HI के नए अध्यक्ष, तो इनको कौन नहीं जानता, ही इज दिलीप तिर्की, ठीक है, ही इज दिलीप तिर्की, बच्चा ध्यान रखना। ओके, आगे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आर्टिकल नंबर 324 में इनका जिक्र है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, क्या नाम है, राजीव कुमार, ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, भारत के नए CDS कौन बने हैं, तो बच्चे 2020 में ये पद आया था। अपने पहले जो CDS थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत, यस और नो, ठीक है, जनरल विपिन रावत, ये जरूर लिखना, जनरल विपिन रावत। 2021 दिसंबर 2021 में इनका प्लेन क्रैश में, ठीक है, डेथ हो गई थी, निधन हो गया था। उसके बाद अनिल चौहान को, आज के टाइम पर कौन है, अनिल चौहान को हमारा डिप्टी, अनिल चौहान, इसके इनको कह सकते हो आप आपके सेकंड CDS है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख MV सुचेंद्र, ठीक है, MV सुचेंद्र कुमार, आप इनका नाम जान सकते हो। आगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में नेशनल हाईवेज बनाने का काम करती है, इनके जो नए अध्यक्ष आपके बने हैं वो है संतोष कुमार यादव। क्या नाम है, संतोष कुमार यादव, और ये आपके ना IAS अधिकारी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष, DRDO जिस पे आज के टाइम पे बच्चा एक बोलते हैं ना, साइंटिस्ट ने हनी ट्रैप में फंस के पाकिस्तान को कुछ अग्नि 6 मिसाइल के शायद कोड्स वगैरह दिए हैं। तो DRDO के नए अध्यक्ष जो है समीर V कामत, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, समीर V कामत। फटाफट से आगे चलते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर आपका बता दें नई दिल्ली में है। NHAI का हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में है। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, एंड शी इज PT उषा। क्या नाम है, शी इज PT उषा। आगे देखते हैं, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं बच्चा, तो भारत के नए रक्षा सचिव जो बने हैं, आपके लिए ये आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आपके लिए मैंने बोला था ना एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बीच में इसको रखा है। रक्षा सचिव बताना है आपका, एक तरह से कहिए डिफेंस मिनिस्टर का नाम आपको नहीं बताना, रक्षा सचिव कौन बने हैं आपको ये बताना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति ये है जगदीप धनखड़, ठीक है, क्या नाम है, जगदीप धनखड़, सब धनखड़, ठीक है, जो कि आपके आप सबको पता है राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं, तो क्रेग फुलटन जो है वो आपके जो मेंस हॉकी टीम है, जिसने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से एकदम याद आ जाना चाहिए। ओके, ब्रॉन्ज जीता है, वैसे बता देते हैं 41 साल के बाद जीता है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सौरव गांगुली के बाद रोजर बिन्नी, लिख लेते हैं बच्चा ठीक है, रोजर बिन्नी जो है वो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी बच्चा, ठीक है, सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये है माधुरी, काफी टाइम हो गया वैसे इनको, कई महीने हो गए, ठीक है, माधुरी पुरी बुच ये इनका नाम है। आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, और आगे मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसका आपको आंसर करना है। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत ज़्यादा लंबी इसको नहीं रखेंगे वरना आप कई बार बोर हो जाते हो। आपके करंट अफेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो रिसेंट, तो इनको ज़रूर ध्यान रखेंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही 10 मिनट वीडियो में जिसमें आपको एक पूरे टॉपिक का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपके सामने लाएंगे। आपकी प्यारी सी नमू मैम की क्लास होती है शाम को 6 बजे ऑन SSC वाला यूट्यूब चैनल। जय हिंद एवरीवन, खुश रहिए, मज़े से पढ़ाई करते रहिए और जल्दी जीतिए अपनी इस जॉब से। थैंक यू सो मच।